भाई बस एक YouTube चैनल से ना आप करोड़ों रुपए तक कमा सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपको YouTube का कंप्लीट ज्ञान बताऊंगा, जीरो से लेकर हीरो तक का सब कुछ बताऊंगा। जैसे कि आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में चलता होगा कि आखिर YouTube से पैसा कैसे मिलता है, ये भी बताऊंगा। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि किस चीज का पैसा हमें मिलता है, YouTube पर हम वीडियो बनाते हैं तो हमें किस चीज का पैसा मिलता है, ये भी बताऊंगा। या तो आपके दिमाग में चल रहा है कि कितना टाइम लगता है तब जाके हमारे पास पैसा आता है, ये भी चीजें बताऊंगा। क्या करना पड़ेगा तब पैसा मिलेगा, ये भी चीजें बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि कितना सब्सक्राइबर्स होगा उसके बाद हमें पैसा मिलेगा, या तो मान लो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारी वीडियो पे कितना व्यूज आएगा तो जाके हमें पैसा मिलेगा, या तो कुछ लोगों के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि लोग बोलते हैं कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वो सब करने से आखिर क्या होता है, ये भी चीजें बताऊंगा। और तो और अगर आप सोच रहे हो कि हमें कितना वीडियो डालना पड़ेगा तब जाके पैसा मिलेगा, ये भी चीजें बताऊंगा। मतलब आज की इस वीडियो में A to Z फुल प्रोसेस बताऊंगा, चैनल बनाने से लेकर, और हाँ बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी एक नया YouTube चैनल बनाने से लेकर उसी चैनल से पैसे कैसे कमाना है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे घुसने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। बस इस वीडियो को देखो, YouTube के बारे में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जिस भी तरह का आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सबका आंसर देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वीडियो देख लो, अगर पसंद आए तो बाद में लाइक कर देना, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, शुरुआत से। YouTube जो है सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, YouTube से पैसे कमाने के लिए सबसे पहला चीज देखो, फिर से बता रहा हूं, टोटल ज्ञान बताऊंगा, टोटल प्रोसेस। सबसे पहले YouTube पर आपको एक चैनल बनाना पड़ता है। YouTube से पैसे कमाने के लिए पहले चैनल बनाना पड़ता है, जो कि ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, YouTube की तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में। अगर आपके पास एक कोई भी फोन है तो उसी फोन से, कोई भी फोन हो, चाहे 2000 का फोन हो, 5000 का हो, 10,000 का हो, बस इंटरनेट चल रहा हो तो उसी फोन में आप एक अच्छा सा YouTube चैनल बना सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में मैंने बनाना भी सिखाया हूं। वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे लिखा हो YouTube चैनल कैसे बनाएं। तो अगर आप YouTube चैनल बनाना चाहते हो तो आप मेरे इस वीडियो को देख के सीख सकते हो। सबसे पहले करना क्या है, YouTube चैनल बनाना है। तो कैसे बनाना है मैंने बता ही दिया हूं, चाहो तो जाके देख सकते हो। अब दोस्तों चैनल बनाने के बाद एक कंडीशन होता है, चैनल बनाने के बाद वीडियो वगैरह डालोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कब मिलेगा पता है, जब आपका चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। अब आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये मोनेटाइजेशन क्या होता है। मोनेटाइजेशन ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना हूं, आखिर ये होता क्या है। तो मैं बता दूं, जैसे कि मान लो ये आपका YouTube चैनल है, ठीक है। अब आप इस फील्ड में हो और ये बीच में एक दीवार है या ब्रिज है, कुछ भी मान लो, इस पार जो है इस पार पैसा देता है, तो इस पार फील्ड का नाम है मोनेटाइजेशन। मतलब इस पार आने के लिए, पैसे वाले फील्ड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोनेटाइज करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका चैनल, जैसे कि ये हो गया मोनेटाइज वाला सेक्शन और ये हो गया बिना मोनेटाइज वाला सेक्शन, वीडियो दोनों तरफ बनता है, लेकिन अगर आप इस तरह रख के बनाओगे तो वीडियो बनाओगे, आपका सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आपका चैनल अगर मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, तो आपके वीडियो पे जो भी व्यूज वगैरह आएगा वो सब आपका पैसा बनेगा, आपका कमाई बनेगा। ठीक है, तो पहले आपको मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ता है। लेकिन अब बात रहा कि आखिर मोनेटाइजेशन ऑन होगा कैसे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या पैसा देना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा। तो भाई आपको एक भी रुपए पैसा नहीं देना है। मोनेटाइजेशन कैसे ऑन होता है चलो बताता हूं। जैसे कि देखो, कोई भी YouTube चैनल हो उसका एक क्राइटेरिया होता है, नियम होता है। जैसे कि कोई एग्जाम में आप मतलब कोई चीज का एग्जाम देते हो तो वो पास हो गए तभी जाके आपको नौकरी लगता है ना, उसी प्रकार से YouTube में भी एक थोड़ा सा छोटा मोटा नियम है, रूल है। उस रूल को फॉलो करोगे, उस नियम को आप पालन करोगे, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब वो नियम है क्या, YouTube का कहना है कि जब आप चैनल बनाओगे, चैनल बनाने के बाद आप वही चैनल पर वीडियो वगैरह डालते जाओ, वीडियो वगैरह अपलोड करते जाओ, सब कुछ करो। ठीक है, फिर जैसे वीडियो वगैरह डालोगे तो धीरे धीरे आपका सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा। जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलोअर्स होता है ना, उसी प्रकार से YouTube में सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, तो उसी प्रकार से आपका सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा। उसके बाद आपके वीडियो पे व्यूज वगैरह भी आएगा, लोग देखेंगे भी, लाइक वगैरह करेंगे भी। तो भाई वैसे में YouTube का कहना है कि आप चैनल बनाने के बाद उस पर काम करो, उसके बाद मोनेटाइजेशन को हम बोलते हैं YouTube की पार्टनर प्रोग्राम में एलिजिबल होना। ठीक है, अब आपका चैनल मोनेटाइज कब होगा, सबसे पहला चीज YouTube का कंडीशन ये है चैनल मोनेटाइज होने के लिए। मतलब YouTube कहता है कि चैनल तो बनाना फ्री है, बनाओ, सब कुछ करो, वीडियो भी डालो, सब कोई कर सकता है, लेकिन मोनेटाइज हम उन्हीं का चैनल करेंगे जिनके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम। 1000 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन मिनिमम आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए। और भाई अभी के टाइम पर YouTube ने ना हाफ मोनेटाइजेशन भी अनाउंस कर दिया है। मतलब अगर आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स भी रहेगा ना, फिर भी चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको फुल मोनेटाइजेशन का बता रहा हूं।
क्या नियम है, आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए। मान लो आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गया, उसके बाद अगर आप लंबे वीडियो बनाते हो जैसे कि मैं बना रहा हूं, तो आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच हावर्स होना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आपके वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज होना चाहिए। अब दोस्तों आप में से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये यार 4000 वॉच टाइम कैसे काउंट होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कई सारे लोग हैं, ठीक है, कई सारे लोग हैं, आपके भी कई सारे वीडियो है। अब इस वीडियो को किसी ने देखा 5 मिनट, किसी ने देखा 10 मिनट, किसी ने देखा 20 मिनट, किसी ने देखा 2 मिनट। इस प्रकार से जब सब कोई देखता है ना तो सबका मिनट काउंट होता है। उस प्रकार से 4000 वॉच टाइम होना चाहिए, 4000 घंटे का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यूट्यूब का नियम है। चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होगा और ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो 4000 वॉच टाइम कर लो, अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो 10 मिलियन व्यूज कर लो। ये सब करने के बाद जब ये सब मान लो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक हो जाएगा ना और ये हो जाएगा, तो भाई आप उसके बाद अपने चैनल को मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकते हो। ये सब होने के बाद आप क्या कर सकते हो, चैनल का मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकते हो। आपको एक अप्लाई का ऑप्शन आता है, ठीक है ना, आपके YouTube ऐप में, ठीक है। तो अप्लाई कर देने के बाद YouTube के पास आपका चैनल रिव्यू में जाता है, फिर YouTube चेक करता है। YouTube को लगता है कि हाँ ये कंटेंट बिल्कुल सही है, अच्छे से वीडियो बना रहा है, तो उसके बाद वो आपका चैनल को मोनेटाइज ऑन कर देता है। अब मोनेटाइज ऑन होने के बाद दोस्तों, उसके बाद से आपके वीडियो पर कमाई स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कमाई आता कैसे है, किस प्रकार से हमें पैसा मिलता है, बैंक में आने में कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस है, चलो मैं आपको और डिटेल से बताता हूं। यहां तक समझ में आ चुका है किस प्रकार से होता है यहाँ पे मोनेटाइजेशन। चैनल बनाना पड़ता है, क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है, मोनेटाइजेशन ऑन करो। अब ऑन होने के बाद पैसा हमारे पास कैसे आता है, चलो बताता हूं। अब दोस्तों देखो, चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको अपने वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ता है। आपके सारे वीडियो में जो आपने पहले भी डाल रखा है ना, वो सब वीडियो से आपका कमाई होने वाला है। मतलब अब आपका जितना भी वीडियो चलेगा, जितना भी वीडियो पर व्यूज आएगा, सारे वीडियो से कमाई होगा। तो सबसे पहले चीज क्या करना पड़ेगा, चैनल का जो मोनेटाइजेशन होता है, मतलब वीडियो का, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। चैनल का मोनेटाइज हो चुका है लेकिन वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ेगा। ये कर लोगे, अब मोनेटाइज ऑन कर दोगे ना, उसके बाद आपका कमाई स्टार्ट हो जाएगा। अब पैसा हमें मिलेगा कैसे, जरा यहां पे ध्यान से समझना। देखो भाई, YouTube हमें सब्सक्राइबर्स का कोई भी पैसा नहीं देता है। आपके चैनल पर कितना भी सब्सक्राइबर्स हो, चाहे आपका मान लो 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो, या फिर मान लो 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो, या फिर मान लो आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, सब्सक्राइबर्स का पैसा यूट्यूब नहीं देता है। अब दूसरा चीज रह गया कि ये हमें लाइक का क्या होता है, लाइक का कितना पैसा मिलता है। तो भाई लाइक का भी कोई पैसा नहीं मिलता है, शेयर करने का भी कोई पैसा नहीं मिलता है। पैसा लेकिन हमें मिलता क्या है, तो सिंपल चीज है, पैसा हमें मिलता है बस एक चीज का। वो क्या है पता है, वो है व्यूज का। हमारे वीडियो पर जितना व्यूज आएगा उसी का पैसा मिलेगा। अब भाई कितना व्यूज होगा तब हमें पैसा मिलेगा, तो भाई मैं बता दूं, पैसे जो हमें मिलता है ये डॉलर में मिलता है, रुपए में नहीं, क्योंकि ये यूएस का यूट्यूब है, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, मान लो नॉर्मल बताता हूं, किसी वीडियो पर मान लो 2000 के लगभग व्यूज हुआ ना, तो उस पर $1 के आसपास अर्निंग होता है। किसी चैनल पर 3000 व्यूज आया तो उस पर $1 के आसपास अर्निंग होता है। तो इस प्रकार से लगभग होता है। किसी चैनल पर 1000 व्यूज पे ही $1 का अर्निंग हो जाता है, ठीक है। 1 की व्यूज आया ना तो उस पर $1 का अर्निंग हो गया। तो इस प्रकार से सभी कैटेगरी के चैनल का अर्निंग अलग अलग होता है। किसी चैनल पर 2000 व्यूज आया तो $1 बन गया, किसी चैनल पर 3000 व्यूज आया तो $1 बन गया, किसी चैनल पर 1000 व्यूज आया तो $1 बन गया। इस प्रकार से कमाई होता है। तो आपको करना है क्या है, आपको वीडियो अपलोड करते जाना है, अपलोड करते जाना है, फिर धीरे धीरे आपका कमाई होता जाएगा। जिस प्रकार से व्यूज आएगा उसी प्रकार से आपका डॉलर बनता जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या पड़ता है, अब देखो आपको अपने चैनल पर मिनिमम $10 अर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है। $10 जब आपका कमाई हो जाएगा उसके बाद आपको एडसेंस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये एडसेंस क्या होता है। तो भाई बता दूं, एडसेंस एक अकाउंट होता है बैंक अकाउंट की तरह। ये एडसेंस ना हमें बनाना पड़ता है जब चैनल को मोनेटाइज करते हैं उस टाइम। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब भी चैनल को मोनेटाइज करोगे तो उस टाइम ये एडसेंस अकाउंट, ठीक है, ये बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना पैसा हमारे पास नहीं आता है। YouTube बिना इसके पैसा किसी को भी नहीं देता है। YouTube हमारे बैंक में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, YouTube हमेशा देता है एडसेंस को पैसा। अब एडसेंस हमारे बैंक में पैसा भेजता है, कुछ इस प्रकार से होता है। अभी आपको आगे और भी डिटेल से बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो करना क्या पड़ेगा, $10 आपको मिनिमम कमाना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। वीडियो वगैरह पे व्यूज आएगा तो जब आपका $10 हो जाएगा तो आप अपने एडसेंस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब आपको अपने पैन कार्ड से वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर आपके एड्रेस पे 6 डिजिट का इस प्रकार से एक आएगा पिन, ठीक है, एडसेंस वेरिफिकेशन पिन। तो इस पिन को डाल के आपको वेरीफाई वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद अब यहां पर जरा ध्यान से समझो करना क्या पड़ेगा। जब पिन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा।
अब लोग सोचेंगे कि ये बैंक अकाउंट कहां पे ऐड करें, क्या हम YouTube ऐप पे ऐड करें? नहीं भाई, YouTube पे बैंक अकाउंट कभी भी ऐड नहीं होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, YouTube पैसा आपके बैंक में कभी नहीं देता है। YouTube पैसा देता है एडसेंस अकाउंट के पास। ये एक बैंक अकाउंट है ऑनलाइन, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है। YouTube जो भी चैनल से कमाओगे वो देगा एडसेंस को। अब एडसेंस आपके बैंक में देगा, तो हम बैंक कहां पे ऐड करेंगे? एडसेंस अकाउंट में ऐड करेंगे। वहां पे क्या करना पड़ता है? आपको अपना अकाउंट नाम डालना पड़ता है, अकाउंट होल्डर नेम, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर जो भी हो डालना पड़ता है, IFSC कोड डालना पड़ता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वो है स्विफ्ट BIC कोड। अब देखो भाई, विदेश से कोई पैसा लोगे ना तो आपको स्विफ्ट कोड डालना ही पड़ेगा। अब अगर आपको नहीं पता है स्विफ्ट कोड क्या होता है तो आप अपने बैंक ब्रांच में जाके पता कर सकते हो। वहां पे बोलना कि मैं विदेश से पैसा मंगवा रहा हूं यूट्यूब से, जिसके लिए मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, तो बैंक वाले आपको दे देंगे। IFSC कोड के जैसा ही होता है स्विफ्ट कोड, ठीक है। IFSC कोड आपको पता होगा, उसी प्रकार से स्विफ्ट कोड एक अलग होता है जो कि हम इंटरनेशनल पैसा ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड कर लोगे। अब ऐड करने के बाद पैसा कैसे मिलता है जरा ध्यान से अब समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब यहां पे देखो, ये जो आपकी YouTube की YT स्टूडियो दिखेगा ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहां पे दोस्तों आपके चैनल जो है, ठीक है ना, आपका जो चैनल है, चैनल पर जो भी कमाओगे वो आपका यहां पे अर्निंग्स होगा इस जगह पे। अभी आपका ये सब ऑप्शन आ रहा होगा, सारा ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको लास्ट 28 दिन का कमाई यहां पे दिखेगा कि आपने लास्ट 28 दिन में कितना कमाया है। इस प्रकार से आप यहां पे देख सकते हो। तो यहां पे आपका जो कमाई होगा, जो भी डॉलर बनेगा, वो क्या होगा पता है? देखो पैसा किस प्रकार से मिला, जरा ध्यान से समझो। अब भाई पैसे तो मिलते हैं महीने के हिसाब से, जैसे कि मान लो सिंपल तरीके से जनवरी हो गया, ठीक है, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, इस प्रकार से हमारा मंथ हो गया। तो पैसा मिलता है कैसे पता है? अब आपने अपने YT स्टूडियो से जितना भी कमाया, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे पूरा जनवरी में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हमने मान लो कमाया पूरा का पूरा $50, क्योंकि भाई पैसा डॉलर में मिलता है, यहां पे रुपए में नहीं देता है, ठीक है। आप चाहो तो रुपए में देख सकते हो चेंज करके, बट एक्चुअल में यूट्यूब डॉलर में देता है। मान लो पूरा जनवरी में हमने कमाया $50, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? जनवरी का अगला महीना, जिस महीना कमाओगे उसके अगले महीने के 10 तारीख, ये फिक्स है, ठीक है, हर महीने की 10 तारीख। जैसे कि आपने जनवरी में $50 कमाया तो इसका अगला महीना क्या होता है? फरवरी। तो फरवरी के 10 तारीख, ठीक है, फरवरी के 10 तारीख को आपके एडसेंस के पास पैसा आ जाएगा। मतलब क्या होगा पता है? ये जो पैसा है YouTube जो है आपका है, YouTube भेज देगा एडसेंस को। YouTube आपके बैंक को पैसा कभी नहीं भेजेगा। YouTube का और आपके बैंक के साथ कोई लेना देना नहीं रहता है। YouTube का लेना देना रहता है एडसेंस के साथ, अब एडसेंस का लेना देना रहता है बैंक के साथ। इस प्रकार से पैसा मिलता है। तो होता क्या है, जो भी कमाओगे हर महीने के 10 तारीख को आ जाएगा। जैसे कि मैंने जनवरी में $50 कमाया, तो यहाँ पे 10 तारीख को फरवरी में $50 हमारा ऐड हो चुका है। तो अब देखो, ये एडसेंस पैसा भेजता है इनको 21 से लेकर 22 तारीख को, ठीक है, 21 से 22 तारीख को। तो जैसे कि फरवरी में यहाँ पे मेरा $50 आया, तो क्या फरवरी के 21 से 22 तारीख को मेरे बैंक में आ जाएगा? नहीं आएगा भाई। एडसेंस का भी अब यहाँ पे एक नियम है। इसका नियम क्या है? इनका कहना है कि मेरे पास यहाँ पे कम से कम, मिनिमम कम से कम $100 होना चाहिए। अगर हमारे पास $100 होता है कम से कम, या तो उससे ज्यादा होता है, तो उसी महीना के 22 तारीख को हम पैसा भेज देंगे। जिस महीना होगा उसी महीने के 21 से 22 तारीख को हम बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे कि मैंने जनवरी में मात्र $50 कमाया हूं, तो यहां पे देखो फरवरी के 10 तारीख को $50 हुआ है। $100 तो नहीं हुआ है, इससे ज्यादा भी नहीं हुआ है। तो ये क्या करेगा? पैसा यहीं पे रोक के रखेगा, आगे नहीं भेजेगा, आपके बैंक में नहीं भेजेगा, ठीक है ना। अब भेजेगा कैसे वो भी बताता हूं। मान लो फिर से आपने फरवरी में कमा लिया एग्जाम्पल के तौर पर $20, ठीक है, फिर से टोटल महीने में आपने $20 कमाया। तो फिर क्या होगा? फरवरी का अगला महीना मार्च के 10 तारीख को फिर से यहां पे $20 ऐड हो जाएगा। अब पहले हमारा कितना था? 50 और 20, अब हो गया $70। तो ये ऐड हुआ हमारा मार्च में, टोटल 70 हो गया। तो भाई क्या मार्च के 21-22 तारीख को हमारे बैंक में पैसा भेजेगा? नहीं भेजेगा, क्योंकि इस बार भी टोटल $70 ही हुआ है। इसका नियम क्या है कि कम से कम हमारे पास $100 होगा तब हम आपके पास भेजेंगे। तो भाई $100 नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगा? यहीं पे रोक के रखेगा। आपका पैसा कुछ नहीं होने वाला, ये अपने पास रोक के रखेगा। इनका कहना है कि कम से कम हमारे पास $100 होना चाहिए तब हम देंगे, नहीं तो अपने पास ही रखेंगे। अब दोस्तों देखो, नहीं मिला। अब मान लो उसके बाद आपने फिर अगला महीना, जैसे कि मार्च में आपने फिर से मान लो कमा लिया $50 एग्जाम्पल के तौर पे। तो मार्च में कमाया, तो मार्च का अगला महीना के 10 तारीख क्या होता है? अप्रैल। अप्रैल के 10 तारीख को आपने मान लो फिर से $50 कमाया, मतलब ऐड हुआ यहाँ पे। अब ऐड होने के बाद पहले 70 था और फिर 50 यहाँ पे ऐड हुआ, मतलब टोटल हो गया $120। अब देखो यहाँ पे ये अप्रैल महीने में कुल मिला के $120 हो चुका है, मतलब $100 से ज्यादा का यहाँ पे
इकट्ठा हो चुका है पैसा। तो अब क्या करेगा, जिस महीना 100 से ज्यादा डॉलर होगा, जैसे कि अप्रैल में हुआ, तो ये क्या करेगा, अप्रैल महीना के 21 से 22 तारीख को आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा। इस प्रकार से मिलता है। मतलब YouTube पैसा कभी भी आपको बैंक को नहीं देता है, YouTube हमेशा पैसा देता है एडसेंस अकाउंट के पास। अब एडसेंस के पास जब आप वहां पे टोटल $100 होगा या तो उससे ज्यादा होगा, तो उसी महीना के 21 से 22 तारीख को आपके बैंक में पैसा भेज देगा। फिर 2-4 दिन में या तो 2-5 दिन में आपके बैंक में रिसीव हो जाता है, क्योंकि बाहर से आने में थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम वगैरह लगता है। मतलब कुल मिला के यहां पे बात यह है, सिंपल से समझो, जो भी कमाओगे यूट्यूब से वो हर महीने के 10 तारीख को क्या करता है, एडसेंस के पास भेजता है। उसके बाद अब क्या करता है, इसका भेजने का प्रोसेस है 21 से लेकर 22 तारीख हर महीना, लेकिन इसका एक नियम है, इसके पास मिनिमम $100 होना चाहिए तो भेजेगा। अगर $100 नहीं है तो यहीं पे रोक के रखेगा। जिस महीना $100 या उससे ज्यादा होगा, उसी महीना 21 से 22 तारीख आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देगा। फिर 2 से 5 दिन के अंदर आपके बैंक में रिसीव हो जाएगा, आपके फोन में मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये प्रोसेस है पैसा मिलने का। अब दोस्तों अगर आपका कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो आपको चैनल बनाना सीखना है, वीडियो अपलोड करना सीखना है, टोटल चीजें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो जाके देख सकते हो, बिल्कुल फ्री में मैंने सब कुछ बता रखा हूं। बाकी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो।